लोकसभा में कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, विजय दिवस पर मैं बहादुर सैनिकों को नमन करती हूं। सरकार को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनका समर्थन लेना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि आज सेना के मुख्यालय से एक तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इंदिरा गांधी ने जो भी बातें बोली थीं, उनमें से एक भी लक्ष्य अचीव नहीं किया जा सका था। जनधन खाते और पीएम मुद्रा जैसे काम मोदी सरकार में हुए। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हम यहां से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। तकनीक का उपयोग कर हम डीबीटी के जरिए 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया ही पहुंचता है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, वे आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। जब ये संविधान बना, इन लोगों ने रामलीला मैदान में बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला लगाकर संविधान को जलाया था। ये लोग अब नेहरू जी, इंदिरा जी और पूरे परिवार को गाली देते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग, जिन्हें संविधान का संरक्षक होना चाहिए, उनकी भूमिका राष्ट्र के हित में नहीं है। अगर सरकार लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतती तो लोकसभा में चर्चा का विषय संविधान को बदलना क्यों आवश्यक है होता। न्यायपालिका और ईसी अमित शाह और पीएम मोदी के दबाव में काम कर रहा है और संविधान खतरे में है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, भारत की पहली अंतरिम सरकार ने संविधान में संशोधन करके अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगा दिया था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गर्व करता है। देश ने पहली अंतरिम सरकार को एक संविधान संशोधन के साथ आते देखा, जिसका उद्देश्य भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना था। आपने सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। केजरीवाल पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले मतदाताओं के सहारे जंग जीतने की कोशिश में हैं, क्योंकि 40% वोटर शेयर इन्हीं के पास है। जाट समुदाय के मतदाताओं को भी इसमें मददगार बनाया है। आपकी सियासी सेना के 19 सेनानी इन्हीं 2 तबकों से हैं। 10 महिला सेनानी आधी आबादी को साधने के लिए उतारी गई हैं। वहीं 5 मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपने राजनीतिक करियर को लेकर एक इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है। अय्यर ने कहा, मेरे जीवन की विडंबना है कि मेरा राजनीतिक करियर गांधी परिवार द्वारा बनाया गया और गांधी परिवार द्वारा ही बर्बाद किया गया। उन्होंने कहा कि 10 सालों तक मुझे सोनिया गांधी से आमने सामने मिलने नहीं दिया गया। मैं राहुल गांधी से सिर्फ 1 बार मिला हूँ। मैं प्रियंका से 1 या 2 बार सही से मिला हूँ। आपने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। इसी सीट से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है, जबकि बीजेपी ने अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है। हालांकि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा है कि पार्टी ने मुझे इस सीट से तैयारी करने के लिए कहा है। केजरीवाल के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग की है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। मीटिंग में पीएम मोदी को आंदोलन से संबंधित जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने 20 दिन से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे जगजीत डल्लेवाल से मुलाकात के लिए केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा को भेजा है। प्रधानमंत्री म्यूजियम ने राहुल गांधी को जवाहरलाल नेहरू से संबंधित पत्र लौटाने के लिए पत्र लिखा है। इस पर बीजेपी ने कहा, नेहरू से जुड़े दस्तावेज निजी संपत्ति नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर हैं।
सोनिया गांधी ने पत्र वापस क्यों मंगवाए थे? गांधी परिवार नेहरू से जुड़े दस्तावेज लौटाए। संग्रहालय से निकाले गए दस्तावेजों के 51 बक्से कहाँ हैं?